अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। रिसेंटली लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो दिए गए थे उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास एक इंतहाई मौसर और इंतहाई आसान किस्म का एक प्रूव है। तो इस प्रूव करने से पहले सबसे पहले आप क्या करें स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लें। हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जब हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे तो इससे हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन को रीड आउट करें। प्रूव दैट जी कंजुगेट इज इक्वल टू जी इफ जी क्या है आपके पास, इज रियल है। क्या आपके पास जी एक रियल है, हकीकी है। अब हम क्या करते हैं, ये एक वर्ड्स यूज हुआ है। कौन सा वर्ड यूज हुआ है? इफ। क्या यूज है? डबल इसके अंदर इफ है। तो इसका मीन क्या है? इसका जब हम मीन लेते हैं तो इसका मीन है इफ एंड ओनली इफ। इसका मीन क्या है? इफ एंड ओनली इफ। अब इसका यूज किस तरह होता है, ये दिया किस लिए गया है? इसका मीन ये होता है कि क्वेश्चन के अंदर जब चीज दी गई होती है, ये चीज दी गई होती है, तो इसका मीन ये है कि हम कन्वर्सली ये चीज लेते हैं तो इस चीज को डिफाइन करेंगे। दो चीजें दी गई होती हैं, अगर हम इसका पार्ट नंबर 1 लेते हैं तो पार्ट नंबर 2 को डिफाइन करेंगे। जब हम 2 पार्ट लेंगे तो पार्ट नंबर 1 को डिफाइन करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूं। ये पार्ट नंबर हमारा क्या है? 1 है। अब ये क्या है हमारे पास? 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसके इन कन्वर्सली उलट चलेंगे। मैं क्या लेता हूं, सिंपल v इज रियल लेता हूं। मैं सोल्यूशन, सिंपल आप क्या लिखें, सोल्यूशन लिखें। आपने क्या लिखना है, सिंपल सोल्यूशन लिखने हैं और लेट करें, लेट करें, लेट लिखें या आप लिखें सपोज, सपोज लिखें, एक ही बात है। तो अब हमने क्या करना है, इफ मैं लिखता हूं कि इफ जी क्या है हमारे पास, इज रियल। क्या है हमारे पास? जी अगर हमारे पास क्या हो, रियल हो, तब हम किसको डिफाइन करेंगे? जी इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ए प्लस अयोटा जीरो। मैं क्या ले लूंगा, अयोटा जीरो ले लूंगा। अब ये क्या बन जाएगा, अब मैं क्या करता हूं, इसका कॉन्जुगेट लेता हूं। जी का क्या लेता हूं, कॉन्जुगेट। आप सिंपल क्या करें, जी का कॉन्जुगेट ले लें। जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म नहीं बन जाएगी, ए माइनस अयोटा जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, ए माइनस अयोटा जीरो। अब मैं क्या करता हूं, जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए। अब जीरो है, अयोटा जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो जीरो है। एक दो चीजें अपने माइंड के अंदर रखना, ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ जी अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास जीरो हो तो वो आपके पास प्योर, ये क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या बन जाएगा, प्योरली रियल पार्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन जाएगा आपके पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ये प्योरली रियल बन जाएगा। अगर आपके पास आता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, क्या आता है स्टूडेंट, जीरो आता है। अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया गया है, उसके अंदर हम यूज करेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी इज इक्वल टू आपके पास अगर जीरो आता है, तब आपके पास ये क्या बन जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जी इज प्योरली, क्या बन जाएगा आपके पास, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन जाएगा आपके पास, रियल पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अब अगर आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी
डज नॉट इक्वल टू 0 और रियल पार्ट ऑफ z डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो अब आपके पास क्या बनेंगे, ये दोनों के दोनों क्या है आपके पास प्योरली क्या बन जाएंगे, एज विल एज आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। अब हम इसी चीज को हम क्या करते हैं, अब हमारे पास z जो था, z इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, a प्लस अयोटा b, इसको भी हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास a, ये भी एक हमारे पास क्या है रियल है। किस लिए हमने इसको क्या किया है, हमने लेना था कांजुगेट, तो इसी वजह से हमने क्या किया, इस जीरो को वैसे का वैसे रहने दिया है, हमने क्या किया इसका कांजुगेट लेके, अब जीरो तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू जी कांजुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, ये क्या है आपके पास रियल। अब हम आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू जी कॉन्जुगेट, ये आपके पास क्या हो गया, डिफाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके कन्वर्सली इसको डिफाइन करते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको कन्वर्सली डिफाइन करता हूं, इसके बरअक्स इसके उलट इसको क्या करेंगे हम डिफाइन करेंगे। कन्वर्सली के अंदर हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या लिया था, ये वाला पार्ट लिया था, अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लेके पार्ट नंबर 1 को लेके अब हम पार्ट नंबर 2 को डिफाइन करेंगे। सिंपल आप क्या करें, लेट करें, आप क्या करें सिंपल लेट करें और ये ले v इज इक्वल टू आपके पास क्या है, v कॉन्जुगेट है। अब मैं क्या करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म लेता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की, क्या ले लेता हूं आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या थी, कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी, z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b, ये आपके पास क्या थी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब मैं क्या ले लेता हूं, सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेता हूं, v इज इक्वल टू आपके पास क्या है a प्लस अयोटा बी। आप ये भी ले सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ये भी आप ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या ले लेता हूं, सिंपल इसका कांजुगेट ले लेता हूं, ये तो डिफाइन हो गया है z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा बी। अब मैं क्या करता हूं, इसका कांजुगेट ले लेता हूं, z कांजुगेट इज इक्वल टू a माइनस अयोटा बी बन जाएगा, इसका प्लस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब हम कांजुगेट इसका लेते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, इसी को इस वैल्यूज के इसके इक्वल लिख लेता हूं। मैं लिखता हूं कि आपके पास क्या है, a प्लस अयोटा b इज इक्वल टू, ये मैंने z की वैल्यू लिख दी है, अब इक्वल की का साइन यूज किया है। अब मैं क्या करूंगा, v कॉन्जुगेट की वैल्यूज जो है उसी को ही सिंपल लिख देना है मैंने, और कुछ भी नहीं किया। a माइनस अयोटा b सिंपल मैंने क्या किया है, इस इनकी वैल्यूज को लिख दिया है और साइन जो यूज हुआ था इक्वल का वही लगा दिया है। अब मैं क्या करता हूं, अब देखें स्टूडेंट्स हम 9th 8th 7th के अंदर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं, जब हम इस वाली साइड्स को इस वाली साइड पे लेके आते हैं, कुछ वैल्यूज को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो प्लस की हो तो वह माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो वो प्लस की हो जाती है। तो सिंपल क्या करें आपने, और कुछ भी नहीं करना, प्लस अयोटा भी इसको तो वैसे का वैसे ही रहने दे, क्योंकि हम इसको उस साइड पे नहीं लेके जा रहे, इसको इस साइड पे लेके जा रहे। अब ये वाली प्लस की है तो इस वाली साइड पे जब वैल्यूज आएगी तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस ए बन जाएगा। अब ये क्या आपके पास प्लस की है तो ये क्या बन जाएगा, माइनस की है तो ये क्या बन जाएगा आपके प्लस अयोटा बी, ये क्या बन जाएगा आपके प्लस अयोटा बी। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यूज को इस साइड पे ले लिए। अब कितना बचेगा हमारे पास, जीरो बचेगा। अब जीरो बचेगा तो देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम क्या कर देते थे, इसको कैंसिल कर देते। किस तरह होता था, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, तो अब हम क्या करते थे, इसको ये क्या आता था हमारे पास, जीरो ही आता था। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब अयोटा भी और अयोटा भी, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा 2 अयोटा बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। अब 2 अयोटा को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैथ के लॉ के मुताबिक अगर क्या हो रही है, एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो हम दूसरी साइड पे जब लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हमने सिंपल क्या किया है, इसको b इज इक्वल टू 0/2 अयोटा लिख दिया है।
अब हमें पता है कि जीरो के नीचे जितने भी फॉर्म्स आते हैं, जितने नंबर्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, जीरो ही हो जाते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, फाइनल जो है बी इज इक्वल टू क्या हमारे पास आएगा, जीरो ही आएगा। तो अब हमारे पास क्या है, आप लिखे सो या लिखे हेंस प्रूव्ड। हमारे पास क्या हो गया है, हेंस प्रूव्ड। हमने क्या कर लिया है, प्रूव्ड कर लिया है। क्या चीज को हमने प्रूव किया है कि हमारे पास b इज इक्वल टू जीरो क्या है, रियल है। b इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो इज अ रियल। क्या हमारे पास एक रियल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। ये इंतहाई आसान ही था, मैंने एक एक चीज है आपको डिफाइन करवाई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।